हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज की इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन पढ़ेंगे। बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन: फॉर्मेटिव, सम्मेटिव एंड डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। देखिए, इवैल्यूएशन का मीनिंग, इसके लिए अलग से वीडियो अपलोडेड है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। तो पहले आप वो देखें एंड देन टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन की वीडियो देखें ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो। क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आता है वो कुछ इस टाइप से आता है: डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन इन एजुकेशन। व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मेटिव, सम्मेटिव एंड डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। सबसे पहले हम समझेंगे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। देखिए, सबसे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि फॉर्मेटिव और सम्मेटिव को हम करेंगे डिटेल में, एंड डायग्नोस्टिक का हम सिर्फ ओवरव्यू लेंगे उस इवैल्यूएशन का, उस टॉपिक का। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एंड सम्मेटिव इवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका बहुत बार डिफरेंस भी पूछा जाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी पर्टिकुलरली 4 मार्क्स में पूछी जाती हैं। तो बहुत अच्छे से इस टॉपिक को समझे, क्योंकि ये टॉपिक किसी एक सब्जेक्ट से आपका पर्टिकुलरली नहीं है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में इवैल्यूएशन का टॉपिक आपके है। Formative evaluation. The purpose of formative evaluations is to find out whether after a learning experience students are able to do what they were previously unable to do. देखिए, बेसिकली evaluation का इसलिए होता है, उसका मतलब ही ये है कि हम देख पाएं कि हमने जो बच्चों को पढ़ाया है उसके बाद बच्चों के बिहेवियर में चेंजेस आए हैं या नहीं। जैसा बिहेवियर बच्चे लर्निंग से पहले शो कर रहे थे, लर्निंग के बाद उनका बिहेवियर चेंज हुआ है या नहीं। इट्स अल्टीमेट गोल इज टू यूजुअली हेल्प स्टूडेंट्स परफॉर्म वेल एट द एंड ऑफ ए प्रोग्राम। एंड ऑफ द प्रोग्राम से यहाँ पे मतलब है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हम साल में 4 लेते हैं बेसिकली बच्चों के। कुछ टाइम पीरियड के बाद देखिए, बच्चों को प्रॉपर्ली एक यूनिट पढ़ा दी या कुछ नंबर ऑफ चैप्टर्स पढ़ा दिए तो हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन 2 से 3 चैप्टर्स का बच्चों का ले लेते हैं। ये क्यों होता है कि बच्चों की रेगुलरली स्टडी हैबिट्स बनी रहे। हमें बच्चों को पहले की तरह साल के आखिरी में एक बार एग्जाम ले लिया और उस बेसिस पे इवैल्यूएट ना करना पड़े, बच्चों का बर्डन भी कम हो, बच्चों पे ज्यादा प्रेशराइज ना फील करें, एंड पर्टिकुलरली कुछ टॉपिक्स इकट्ठे किए और टुकड़ों में उनका इवैल्यूएशन हम कर रहे हैं। मतलब पूरे कोर्स को टुकड़ों में हम इवैल्यूएट कर रहे हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के थ्रू। Formative evaluation provides the evaluator with useful information about the strength or weakness of the students within an instructional context. देखिए, मैंने एक यूनिट कंप्लीट करा दी, उसका मैंने फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन बच्चों का कंडक्ट किया, जिस यूनिट में 2 से 3 चैप्टर्स थे। तो इससे मुझे पता चलता है कि मेरे टीचिंग के प्रोसेस में कहाँ पे स्ट्रेंथ है, कहाँ पे वीकनेस है। मतलब कौन से कॉन्सेप्ट बच्चों को अच्छे से क्लियर नहीं आए, कौन से आए, प्लस स्टूडेंट को भी पता चलते हैं अपने स्ट्रेंथ एरियाज एंड वीकनेस के एरियाज। एंड ये प्रॉपरली बच्चों को फीडबैक प्रोवाइड कराता है, उनके पेरेंट्स को फीडबैक प्रोवाइड कराता है, इवन टीचर को भी फीडबैक प्रोवाइड कराता है। It is evaluation used to monitor students' learning progress during instruction with the purpose and failure of teaching learning process. तो teaching learning process कितना कामयाब रहा, कितना फेल हुआ, कितना पास हुआ, ये मॉनिटर करते हैं हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के थ्रू। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द प्रोग्राम ऑफ लर्निंग एंड एक्टिविटी। ये देखिए, किसी भी एक्टिविटी के थ्रू आउट भी हो सकता है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि मैंने बच्चों को सिर्फ एक पेपर दे दिया, बच्चों ने आंसर्स लिख दिए और मैंने उनको इवैल्यूएट कर दिया। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के वक्त बच्चों का किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के वक्त, जो भी लर्निंग एक्टिविटी हो रही थी उसके वक्त बच्चे कैसा परफॉर्म कर रहे थे, प्रोग्राम में कितना इंटरेस्ट लिया, तो वो भी इवैल्यूएशन के अंदर, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के अंदर आता है, जिसमें हमें बच्चों का एक एक एरिया असेस करना होता है, इवैल्यूएट करना होता है। Formative evaluation refers to process evaluation while summative evaluation refers to product evaluation. देखिए, यहाँ पे डिफरेंस है। ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन को प्रोसेस इवैल्यूएशन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जब हमारी लर्निंग प्रोसेस में होती है, थोड़ी लर्निंग हो चुकी होती है, हम तभी कंडक्ट करा लेते हैं।
इट मीन्स फॉर्मेटिव असेसमेंट के साथ आपकी क्लासेस भी चलती रहती हैं बच्चों की, एंड जो उनकी प्रीवियस लर्निंग हुई है अब तक की, मैं उसके बेसिस पे बच्चों का एक फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन भी ले लेती हूँ। वेयर समेटिव इवैल्यूएशन के बीच कोई प्रोसेस लर्निंग नहीं होती है। जब कोर्स कंप्लीट हो जाता है तब हम समेटिव असेसमेंट या समेटिव इवैल्यूएशन बेसिकली बच्चों का लेते हैं। फीचर ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, अब देखिए इसके फीचर्स देखेंगे। समेटिव असेसमेंट को मैं बाद में, इसको यहाँ पे प्रोडक्ट इवैल्यूएशन क्यों कहा गया है बाद में जब हम इसको डिस्कस करेंगे तब बताऊंगी। फर्स्ट हम फीचर्स देख लेते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के। इट इज डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल, बिल्कुल इससे हमें डायग्नोस होता है, पता चलता है कि बच्चों ने कहाँ अच्छा किया, कहाँ गलत किया, कहाँ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में स्ट्रेंथ है, कहाँ वीकनेसेस हैं, किस एरियाज में, तो वो इससे हमें पता चलती है और हम उसके निष्कर्ष भी निकालते हैं, उसके तरीके भी निकालते हैं ताकि हम वीकनेसेस को ओवरकम कर सकें। कोई भी चीज हमें डायग्नोस हुई तो उसकी रेमेडी भी, उसका क्योर भी हम ही निकालेंगे। इट मेक्स अ प्रोविजन फॉर इफेक्टिव फीडबैक, जैसा कि मैंने बताया बिल्कुल इससे पेरेंट्स को, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को एक फीडबैक प्रोवाइड होता है। देखिए बेसिकली फीचर्स में वही सब बातें रिपीट होंगी जो अब तक हमने की हैं, फिर भी हम एक बार इनको थोड़ा थोड़ा जरूर देखेंगे। इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन देयर ओन लर्निंग प्रोसेस। देखिए क्यों होते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, ताकि थ्रू आउट द ईयर बच्चों की एक्टिव इन्वॉल्वमेंट लर्निंग प्रोसेस में, स्टडीज में बनी रहे। It enables teachers to adjust teaching to take account of the results of the assessment and to incorporate varied learning styles in deciding what and how to teach। देखिए मैंने थोड़े से चैप्टर्स पढ़ाए, उनका टेस्ट ले लिया, एक पर्टिकुलर यूनिट लगा लीजिए आप, तो इससे जब मैंने इवैल्यूएशन लिया तो मुझे पता चला किस बच्चे को किस वे में समझ आ रहा है, कहाँ पे मेरे को अपने टीचिंग स्टाइल्स में चेंज करने की ज़रूरत है, कैसे चेंज करूँ, कहाँ चेंजेस लाऊं, तो ये बिल्कुल मुझे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन से ज्ञान होता है, पता चलता है। प्लस ये टोटल हमें रिजल्ट बनाने में भी बच्चों का हेल्प करता है। देखिए जो एनुअल रिजल्ट बनता है वो ऐसा नहीं है आज के टाइम में कि एक बार एग्जाम हुए और बच्चों को उसी बेसिस पे इवैल्यूएट कर दिया, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। फॉर्मेटिव और सबमिटिव इवैल्यूएशन के मार्क्स प्लस होके एक एनुअल रिजल्ट बनता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो बच्चों को थोड़े थोड़े दिनों में अपने चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज है, बिल्कुल टुकड़ों में एक तरह से हम बोल सकते हैं पूरे कोर्स को इवैल्यूएशन अपना उस बेसिस पे बच्चों को देना होता है। नेक्स्ट इज रिकॉग्नाइजेज द इन्फ्लुएंस ऑफ द असेसमेंट ऑन द मोटिवेशन एंड सेल्फ एस्टीम ऑफ स्टूडेंट्स। देखिए फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो होता है वो स्टूडेंट्स के जो भी उनकी प्रेरणा है, उनका आत्मसम्मान है, मोटिवेशन है, तो उसके बेसिस पे मूल्यांकन यहाँ पे होता है। मतलब इवैल्यूएट जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के थ्रू हम कर रहे हैं उससे बच्चे सेल्फ एस्टीम को रिकॉग्नाइज करते हैं अपना असेसमेंट में, एंड मोटिवेटेड भी फील करते हैं। मोटिवेटेड भी ये प्रोसेस स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल है। Another one is offers an opportunity to the students to improve their performance post the feedback is given। देखिए फीडबैक बच्चे को मिल गया, उसके बाद बच्चे को इम्प्रूव करने का अपॉर्चुनिटी मिलती है। पहले क्या होता था, साल में एक बार एग्जाम होता था और बच्चों को उसी के बेसिस पे पूरी क्लास में उसने कितना लर्न किया है, थ्रू आउट द ईयर कितना लर्न किया है, उसी बेसिस पे उसका मूल्यांकन इवैल्यूएशन हो जाता था। सपोज उस टाइम पे किसी बच्चे की कोई प्रॉब्लम चल रही है, हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है, बीमार है बच्चा या घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है और उस कारणवश बच्चा अच्छे से एग्जाम नहीं दे पाया या अपीयर नहीं हो पाया, तो इससे बच्चे की परफॉर्मेंस खराब होती थी। लेकिन अब कोई एक ही टेस्ट से बच्चे का एनुअल रिजल्ट नहीं बनता है, थोड़े थोड़े फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के थ्रू थोड़े थोड़े मार्क्स असाइन होते हैं, सबमिटिव इवैल्यूएशन के थ्रू होते हैं, एंड ओवरऑल उन सब टेस्ट के बेसिस पे, इन सभी इवैल्यूएशन के बेसिस पे बच्चों को रिजल्ट्स, उनका जो एकेडमिक एक सेशनल रिजल्ट है वो तैयार किया जाता है हर एक क्लास का। तो ऐसे में बच्चों के पास चांसेस होते हैं इम्प्रूव करने के, उनके पास अपॉर्चुनिटी होती है इम्प्रूव करने की।
नाउ पर्पस ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट, देखिए जो अभी तक हमने डिस्कस किया है वही सब इसमें दोबारा रिपीटेड है। फीचर्स और पर्पस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एक दो पॉइंट्स का ही डिफरेंस होगा या उनको थोड़ा सा घुमा के लिख दिया है, तो हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। कुछ न्यू पॉइंट लगेगा तो डेफिनेटली आई विल एक्सप्लेन यू। फर्स्ट इज मॉनिटर स्टूडेंट्स लर्निंग एंड प्रोवाइड फीडबैक टू स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, बिल्कुल फीडबैक प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को एंड इवन टीचर्स को भी बच्चे का फीडबैक मिलता है। आइडेंटिटी एरियाज ऑफ ग्रोथ, कहाँ कहाँ पे बच्चे को ग्रोथ करने की जरूरत है, कौन सी उसकी वीकनेसेस हैं, तो वो बिल्कुल फॉर्मेटिव असेसमेंट इवैल्यूएशन के थ्रू पता चलता है। नेक्स्ट इज मोटिवेशन स्टूडेंट्स एंड प्रोवाइड इंसेंटिव टू स्टडी, अब देखिए बच्चे को मोटिवेट करता है एंड वो ज्यादा अपना टाइम डेडिकेट कर सके स्टडी में, ये बिल्कुल फॉर्मेटिव असेसमेंट के थ्रू होता है। वो कैसे, क्योंकि इसमें एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होती है, थ्रू आउट द ईयर बच्चे को पढ़ना होता है। हेल्प फोकस अटेंशन एंड एफर्ट, इसमें अटेंशन लगती है, बच्चा अटेंटिव रहता है थ्रू आउट द ईयर एंड एफर्ट उसके लगते हैं, एफर्ट करता है, मेहनत करता है। पहले की तरह नहीं होता कि साल में एक बार एग्जाम होने हैं तो वो 1 महीने पहले बुक उठा के देख रहा है, 1 या 1.5 महीने पहले स्टडी करना स्टार्ट कर रहा है। अब बच्चे को पूरा थ्रू आउट द ईयर पढ़ना पड़ता है। एम्फेसाइजेस व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू लर्न, देखिए इससे बिल्कुल पता चलता है बच्चा डीप स्टडी करता है। पहले जब प्रॉपरली एक ही बार एग्जाम होता था तो ज्यादातर बच्चे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लेते थे एंड ज्यादा डिटेल एक एक चैप्टर को नहीं देखते थे। तो अब ऐसा नहीं है, जब 1-2 चैप्टर का ही टेस्ट होता है तो उसमें भी उसको डीप में स्टडी करनी पड़ती है और उसको पता चलता है क्या चीज इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं। प्रोवाइड प्रैक्टिस इन अप्लाइंग, डेमोन्स्ट्रेटिंग एंड एक्सटेंडिंग नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड्स, देखिए बिल्कुल जब हम पढ़ते हैं, कोई भी एक बच्चा पढ़ रहा है तो उसकी प्रैक्टिस होगी इन सब चीजों की, अप्लाइंग, डेमोन्स्ट्रेटिंग, एक्सटेंडिंग नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड्स, ये बिल्कुल अंडरस्टूड है। नेक्स्ट इज एनकरेज गोल सेटिंग एंड मॉनिटर अचीवमेंट ऑफ गोल्स, देखिए बच्चे एक गोल सेट कर लेते हैं अपना, सपोज एक बार उनके अच्छे मार्क्स नहीं आए तो नेक्स्ट टाइम उन्होंने गोल सेट किया कि मिनिमम मेरे को इतने मार्क्स तो लाने ही लाने हैं, इतना अच्छा मुझे अचीव करना ही करना है। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्ट ऑन प्रोग्राम स्ट्रक्चर एंड इफेक्टिवनेस एंड मॉडिफाई और एडजस्ट टीचिंग एज नेसेसरी, जैसा कि मैंने बताया कि इससे कमियां पता चलती हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की और फिर हम उसको मॉडिफाई और एडजस्ट करते हैं जहां पे नेसेसरी होता है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट समेटिव इवैल्यूएशन, देखिए जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है वो स्टार्ट करता है सेशन को, पहले FA1 होता है, FA1 इज फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन 1, देन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन 2 और उसके बाद होता है समेटिव इवैल्यूएशन 1, जिसमें आप समेटिव इवैल्यूएशन बेसिकली हुआ आपका आधे साल के बाद, जिसको हम हाफ ईयरली या मिड टर्म भी बोलते हैं, जो जनरली सितंबर अक्टूबर में होता है। इसके बाद जब बच्चे का समेटिव इवैल्यूएशन 2 होता है, वो होता है मार्च या फरवरी में बेसिकली, एंड हाफ ईयरली से समेटिव 1 से समेटिव 2 के बीच बच्चे के 2 और फॉर्मेटिव असेसमेंट्स होते हैं, वो होते हैं FA3 एंड FA4। तो इस तरह से 4 आपके FAs थ्रू आउट द ईयर होते हैं एंड 2 होते हैं समेटिव इवैल्यूएशन। तो सबसे पहले फॉर्मेटिव असेसमेंट 1, देन फॉर्मेटिव असेसमेंट 2, देन समेटिव इवैल्यूएशन समेटिव असेसमेंट 1, देन फॉर्मेटिव असेसमेंट 3, फॉर्मेटिव असेसमेंट 4, देन समेटिव इवैल्यूएशन 2। तो इस तरह से बच्चे का ओवरऑल रिजल्ट भी एक तरह से बनाया जाता है। Now let's see summative evaluation. It is conducted at the end of the course. End of the course का मतलब ये नहीं है कि सेशन एंड पे, एक कोर्स जब खत्म हो जाता है पर्टिकुलरली तब इसको ऑर्गेनाइज कराया जाता है, साल में 2 बार होता है जनरली, जो CCE के अंडर हम फॉलो कर रहे हैं इंडियन स्कूल्स में। Then its purpose is to form a judgment about the performance of a students, effectiveness of an instructor, effectiveness of the course, and it is regularly scheduled at the end of academic terms। देखिए एकेडमिक टर्म्स के एंड पे, एकेडमिक का प्रॉपरली जब एंड हुआ सेशन तभी नहीं, बट हम इसको डिवाइड कर देते हैं कि हाफ सिलेबस कंप्लीट, तो हमने हाफ एकेडमिक सिलेबस का ले लिया इवैल्यूएशन, समेटिव इवैल्यूएशन, एंड देन अदर हाफ कंप्लीट होने पे हम बच्चे का एक और समेटिव इवैल्यूएशन लेते हैं। एंड इससे हमें बिल्कुल पता चलता है, देखिए कोई भी इवैल्यूएशन हुआ उससे हमें बिल्कुल पता चलता है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कहाँ स्ट्रेंथ है उसकी और कहाँ वीकनेस है, कहाँ हमें बिल्कुल और एफर्ट्स करने की, उसको मॉडिफाई या एडजस्ट करने की जरूरत है।
नेक्स्ट इज समेटिव इवैल्यूएशन, एग्जामाइन द इफेक्ट्स और आउटकम्स ऑफ सम ऑब्जेक्टिव्स। बिल्कुल देखिए, कुछ ऑब्जेक्टिव्स हर चीज के होते हैं, चाहे मैं वो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की बात करूँ, समेटिव इवैल्यूएशन की। तो जो ऑब्जेक्टिव्स मैंने सेट किए हैं वो फुलफिल हुए हैं या नहीं, क्या उनका आउटकम रहा, क्या इफेक्ट रहा, वो पता चलता है। द फाइनल टोटल इवैल्यूएशन विच टेक्स प्लेस आफ्टर फिक्सिंग एंड रीप्रूविंग बाय फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन गिव्स अ डाइवर्स डिसीजन अबाउट अ कम्प्लीटेड एजुकेशन प्रोसेस ऑफ द डिटेल्ड। मतलब बेसिकली मैं शॉर्ट में बताती हूँ आपको। जब मैंने FA1 लिया बच्चे का, FA2 लिया, FA1 में मैंने 3 चैप्टर दे दिए, 1, 2, 3, एंड FA2 में मैंने दे दिए बच्चे को 4, 5, 6 और 3 लेसन्स। अब जब मैं समेटिव असेसमेंट 1 लूंगी बच्चे का, तो मैं वो 6 के 6 चैप्टर बच्चे को दूंगी। इससे मुझे पता चलेगा कि बच्चे को जब अपनी गलतियां FA में पता चली थी, या जो उसकी स्ट्रेंथ भी थी वो बरकरार है स्ट्रेंथ या नहीं, एंड जो बच्चे को अपनी वीकनेस पता चली थी थ्रू फीडबैक ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट, वो बच्चे ने ठीक की या नहीं, कितना इफेक्टिव मेरा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन रहा, बच्चे कितना साथ में कर पाते हैं कोर्स को और कितना टुकड़ों में उसको अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। द फीचर्स ऑफ समेटिव इवैल्यूएशन, देखिए समेटिव इवैल्यूएशन के फीचर्स भी बेसिकली रिपीट ही होंगे, अब फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। द प्रोग्रामर्स ऑब्जेक्टिव्स आर अचीवेबल, एक बिल्कुल हमारे ऑब्जेक्टिव सेट होते हैं, चाहे वो स्टूडेंट के देखें हम टीचर के देखें, एंड वो बिल्कुल समेटिव इवैल्यूएशन के थ्रू देखा जाता है अचीव हुए या नहीं। द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हैज बीन कंडक्टेड इफेक्टिवली, तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिवली हुआ या नहीं हुआ। द टीचर स्टूडेंट मटीरियल इंटरेक्शन हैव बीन कंडक्टिव टू लर्निंग, तो जो मटीरियल था हमारे इंटरेक्शन का वो कैसा था, तो वो प्रॉपरली उससे लर्निंग हुई नहीं हुई। देन द टीचिंग टेक्निक्स वो कैसी थी, द लर्निंग मटीरियल्स, ऑडियो विजुअल एड्स वो एडिक्वेट थे नहीं थे, प्रॉपरली यूज हुए, डिस्पेंस हुए जुडिशियली या नहीं हुए। देन देयर इज यूनिफॉर्मिटी इन क्लासरूम कंडीशन फॉर ऑल लर्नर्स, अब मतलब सभी बच्चे सीख पा रहे हैं या नहीं, ऐसा तो नहीं है आधे बच्चों को समझ आ रहा है आधों को नहीं आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, तो ये समेटिव इवैल्यूएशन से हमें ये फीडबैक मिलता है। नेक्स्ट इज समेटिव असेसमेंट आर यूज्ड टू इवैल्यूएट स्टूडेंट्स लर्निंग, skill acquisition and academic achievement at the conclusion of a defined instructional period, typically at the end of a project, unit, course, semester, program और a school year। जैसा कि मैंने बताया इंडिया में हम 2 बार लेते हैं, हाफ कोर्स को कंप्लीट होने के बाद, देन अदर हाफ कोर्स को कंप्लीट होने के बाद। तो ये डिफरेंट मतलब बोर्ड्स जो होते हैं, जैसे CBSE ने हमारा ये सेट किया हुआ है, तो डिफरेंट बोर्ड्स डिफरेंट कंट्रीज ने एजुकेशन पैटर्न में अपने अलग टाइप से समेटिव असेसमेंट को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। देन समेटिव असेसमेंट रिजल्ट्स आर ऑफन रिकॉर्डेड एज द स्कोर्स ऑफ ग्रेड और ग्रेड्स दैट आर देन फैक्टर्ड इनटू स्टूडेंट्स परमानेंट एकेडमिक रिकॉर्ड, तो परमानेंट रिकॉर्ड जो बच्चे के बनते हैं, जो रिपोर्ट कार्ड हम बनाते हैं उसमें समेटिव असेसमेंट के मार्क्स होते हैं। वेदर दे एंड अप एज अ ग्रेड, चाहे वो ग्रेड की फॉर्म में हो या लेटर्स ग्रेड हो, या एक तरह से CGPA हम बोल देते हैं जो क्लास 10th में बेसिकली दी जाती है, मतलब नंबर्स की फॉर्म में 1 से 10 तक हम पॉइंट स्केल के द्वारा उसको दे दें, तो किसी भी तरह से हम समेटिव असेसमेंट का रिजल्ट दे सकते हैं, एंड उसको रिकॉर्ड भी करना होता है क्योंकि एक तरह से वो फाइनल रिजल्ट बच्चे का माना जाता है। देखिए जो समेटिव असेसमेंट होता है, मैं थोड़ी सी मार्किंग भी बता दूं आपको। FA आपके जितने भी होते हैं, 4 FA मैंने आपको बताए हैं जो होते हैं, तो वो आपके 10% ईच होते हैं, तो 10 × 4 आ जाते हैं आपके 40। अब इसके बाद समेटिव असेसमेंट जो होते हैं वो दोनों 30% कवर करते हैं, और इस तरह से 30 + 30 एंड +40 आपका 100 मार्क्स का या 100% एक तरह से एक पर्टिकुलर ओवरऑल ईयर की सेट होती है सारे समेटिव और फॉर्मेटिव असेसमेंट्स को मिलाकर। तो यही था इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। थैंक यू।